ओके, स्टार्ट करते हैं। 9 सेशन हो चुके हैं, ये हमारा 10th सेशन है और 95 वर्ड्स हो चुके हैं। हमें 60 से रिवाइज स्टार्ट करना है एंड देन हम नए 10 वर्ड्स करेंगे। पहले नए 10 वर्ड्स कर लेते हैं, देन रिविजन कर लेंगे, है ना। सो आपका पहला वर्ड है आज का 96 इज डिलेटेंटे। डिलेटेंटे, चलिए यही मानते हैं। एन एमेचर हु एंगेजेस इन एन एक्टिविटी विदाउट सीरियस intentions and who pretends to have knowledge. Okay, so आप pretender है ना, we have a pretender, dilettante. वेट कीजिए ना, आज हमारे पास यही पे है। सो जब भी हमें ऐसा कोई वर्ड मिलेगा जिसका प्रोनाउंसिएशन में हम श्योर नहीं है, वी विल सर्च दैट आउट, है ना। सो वी हैव डिले, TTANTE. ओके, लेट्स सी इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा। Dilettante. डिलेटांटे, ठीक है। सो वी हैव डिलेटांटे, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक एमेचर है ना, एक एमेचर या फिर न्यूबी हु एंगेजेस इन एन एक्टिविटी विदाउट सीरियस इंटेंशंस एंड हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज, है ना। वन हु इज अ प्रिटेंडर हु इज प्रिटेंडिंग टू हैव नॉलेज। चलिए ये अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट इज डिसअफेक्टेड। इसका तो ऑब्वियस सी बात है ना, discontented towards as toward authority. So a person who is discontented after watching his superior take rations from the soldiers, he became quickly disaffected and rebelled, है ना। So he became discontented मतलब मन में शांति नहीं है ना, कंटेंट नहीं फील कर रहा वो। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। कंस्टिट्यूटिंग अ सेपरेट एंटिटी और पार्ट, है ना। What was once known as Czechoslovakia has since split into two discrete, so two parts, है ना, independent nation. So constituting as a separate entity or part, है ना. So a part is discrete. Next is disinterested. So unbiased या फिर neutral, जो interested नहीं है ना. The potential juror knew the defendant and therefore could not serve on the jury, which must consist only of disinterested members, है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर एक जूरी का पार्ट है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जूरी का पार्ट है, देन उसका बायस्ड होना अच्छी बात नहीं है ना। अगर मैं एक जूरी में हूँ और मेरे सामने जो है वो एक ऐसा पर्सन जिसको हम जज कर रहे हैं, जिसको मैं जानता हूँ, तो मेरे बायस्ड ओपिनियन होने वाले उसको लेकर, है ना। सो या डिसइंटरेस्टेड मतलब अनबायस्ड, है ना, न्यूट्रल। नेक्स्ट इज डिस्पैशनेट, अनअफेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग इमोशन और प्रेजराइज, है ना। So again, जो passionate ना हो, dispassionate. A good scientist should be dispassionate, focusing purely on what the evidence says without personal attachment, ठीक है ना। तो बहुत वेज में disinterested और dispassionate दोनों similar words हैं। Next है disseminate, cause to become widely known, है ना। Cause to become widely known ये एक verb है, to become famous more of a before the effects of anesthesia were disseminated, patients had to experience the full pain of a surgery. So before being famous, है ना, cause to be widely known. Before being famous है disseminate. Next है dogmatic, बहुत ही अच्छा वर्ड है। highly opinionated, है ना। वेट कीजिए, मैं एक बार नंबरिंग दे देता हूँ। We have 96, 97, 98, 99 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 100 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 100, 01, 102 पे है, 103, 104 एंड 105। आज हम इतना करने वाले हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब हाईली ओपिनियनेटेड, है ना। एक पर्सन जो बहुत ही बायस्ड है, बहुत ही ओपिनियनेटेड है, नॉट एक्सेप्टिंग दैट योर बिलीफ में भी करेक्ट, है ना। सो वो आपका जो व्यू है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कंसिडर नहीं करने वाला, है ना। सो डॉगमेटिक। ब्रायन इज डॉगमेटिक इन हिज बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट। सो वो आप किसी सुनने नहीं वाला, उसको लगता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। क्लेमिंग दैट ऑल पिक्चर्स ऑफ अ स्फेरिकल अर्थ आर कंप्यूटर जनरेटेड, और ये मानता है कि जितने भी गोल अर्थ के व्यू है, अर्थ के फोटोज है, वो सब कंप्यूटर मेड है, रियल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ड्यूरिस। ड्यूरिस मतलब कंपल्सरी फोर्स और थ्रेट। सो ड्यूरिस, आपने पहले ये वर्ड शायद से सुना हो, ड्यूरिस, कंपल्सरी फोर्स और थ्रेट। द विटनेस सेड ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरिस, है ना। उसने एक्सट्रीम फोर्स के अंडर, है ना, पुलिस के क्या बोलते हैं, डर की वजह से उसने साइन कर दिया उसने ये बोला। द विटनेस सेड ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर ड्यूरिस एंड आर्ग्यूड द कोर्ट शुड कैंसिल द एग्रीमेंट, है ना।
नेक्स्ट है आपका एक्लेक्टिक, क्या है? comprised of a variety of styles, comprised of a variety of styles. Joey was known for his eclectic tastes in music, है ना, मतलब he is interested in variety of styles, है ना, कोई एक प्रेफरेंस नहीं है, ढेर सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है. सो एक्लेक्टिक. One moment dancing to disco, the next air conducting along to Beethoven's Ninth Symphony. In case you don't know, बहुत अच्छे कंपोजर है बीथोवन और इनकी सिम्फनीज के लिए ये बहुत फेमस है. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल, ये आपको ऑलरेडी पता है ना, बीइंग अ पीपल हु आर माइजर आर वेरी इकोनॉमिकल. सो अवॉइडिंग वेस्ट या फिर एफिशिएंट, अवॉइडिंग वेस्ट है ना, मतलब ये फालतू का वेस्ट नहीं करते थे. इकोनॉमिकल. जर्नलिस्ट फेवर एन इकोनॉमिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना, in which no unnecessary words are used and every sentence is as short as possible. So उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल, जो बहुत ही प्रेसाइज हो, ना, बहुत ही एग्जैक्ट हो, बहुत ही एक्यूरेट हो, फालतू के वर्ड्स जो है यूज़ नहीं कर रहे, फालतू का मनी यूज़ नहीं कर रहे, सभी को हम एक तरह से इकोनॉमिकल बोलेंगे. सो यूजुअली जो फादर्स होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, एटलीस्ट हमारी जनरेशन के. तो हाँ, चलिए आप रिवाइज करते हैं ना, हम 60 पे थे. वो 66 है तो हाँ. सर्कमस्क्राइब, कोई चीज़ शॉर्ट करना. सर्कमवेंट, किसी आप वे आउट फाइंड करना. कमेंसुरेट, कमेंसुरेट है प्रपोर्शन में. कंसीड है अपना नॉलेज, सॉरी अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लेना, टू गिव अप. कंसीड कंसीड कंसीड. देन है कन्फाउंड, कन्फ्यूजिंग. कन्फाउंड का एक और है मिस्टेक, हाँ तो कन्फ्यूजिंग ही है. कंस्पिक्यूअस विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट, है ना, छुपा नहीं छुपाना. कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्ट, है ना. नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्ट्रू, मतलब इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन. कॉन्टिंजेंट, गैदरिंग ऑफ पीपल, है ना. नेक्स्ट है पॉसिबल, ओके हो सकता है बट नॉट श्योर. नेक्स्ट इज कंट्रेशन, फीलिंग, कंट्रेशन, फीलिंग ऑफ रिमोर्स. ओके हाँ, ये वो वर्ड है जो हमें ढूंढना था. आई एम प्रिटी श्योर इसका नाम कंट्रेशन ही है, बट देन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, क्या ही जाएगा. इट्स ऑलवेज गुड टू चेक, रीचेक. सो contrite, contrition. The state of feeling, a state of feeling remorseful and penitent. Contrition. So perfect, contrition, है ना. So we have contrition, the feeling of remorse or guilt that comes from doing something bad. इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं penitent, है ना, is a good word. Next we have contrive. Contrive is to pull off a plan, to pull off a scheme. Next is copious, abundant supply, बहुत सारा होना आपके पास. Then is craven, pathetically cowardly, very good word अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जानते हो ऐसा और आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, so pathetically coward. Next is cryptic. Cryptic is mysterious or vague. Next is culminate, highest point. We have culpability, a state of guilt. We have decorous, good decorum, है ना, good manners and conduct. Decorum is propriety in manners and conduct. Next we have deferential, showing respect. We have deleterious, जो harmful है. We have delineate, that is describe in detail. We have demur, to show reluctance कि मुझे नहीं चाहिए, है ना, to object. Next we have denigrate, charge falsely, किसी का जो है आपको किसी को झूठा साबित करना है, सॉरी मतलब किसी का जो नाम है वो खराब करना है, so denigrate. Next we have denote, denote मतलब indicate करना, साइन दिखाना. Next we have derivative. Derivative is a not original but okay, so copy. Derivative is a copy. Derive, to come from something, है ना, to be connected by a relation of blood, etc etc. Derive is also reason by deduction और establish deduction, या फिर किसी चीज़ से आना, है ना. नेक्स्ट वी हैव डिक्टोरियल, एक डिक्टेटर का जो है एट्रीब्यूट की कंप्लीट ओबीडियंस चाहिए मुझे, है ना, एक्सपेक्टिंग अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस. नेक्स्ट वी हैव डिडैक्टिक, जिसमें कोई इंस्ट्रक्टिव को हम बोलते हैं डिडैक्टिक. नेक्स्ट वी हैव डिफिडेंट, शोइंग मॉडेस्ट रिजर्व या फिर लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, ऐसे लोग जो डिफरेंट होते हैं ना. सो यू कैन से कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत शाई है, इंट्रोवर्ट है, यू कैन से ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, है ना. सो या लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन. Next we have 95 is dilatory, wasting time. Next we have dilettante is an amateur, जो अभी हमने पढ़ा. Disaffected, जो affected नहीं है ना, so discontented है. Discontented towards authority, as toward authority is disaffected. Then we have discreet, मतलब कोई part. Then we have disinterested, जो interested नहीं है. We have dispassionate, जो passionate नहीं है. We have diseminate, causing to widely known, popular, और ये verb है. और फिर वी हैव डॉगमेटिक, जिसके व्यूज़ जो है बहुत ही स्टर्न है, हाईली ओपिनियनेटेड है. नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिस, मतलब एक्सट्रीम फोर्स के अंडर कोई काम करना.
where is it? Compulsory force or threat. Then we have eclectic is comprising of various styles, variety of styles. And then finally we have economical, मतलब avoiding extra waste, है ना, avoiding waste या फिर being efficient is economical. So ये रहे हमारे 105 वर्ड्स. 10th सेशन है हमारा. कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे 100 वर्ड्स से ज़्यादा हम हो चुके हैं. ऐसे ही 10 बार और करना है हमारे पास, हमें इतना ही और 10 बार करना है और वी विल complete this whole challenge, है ना, whole 1000 words challenge. Okay, thank you for being here. Next session में मिलते हैं. Okay.